सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 90 से $92, $92 के आसपास चलता हुआ क्रूड ऑयल का भाव एक उम्मीद दे रहा है कि मार्केट में एक बड़ा गैप अप और उसके बाद एक अपसाइड का मूव आता हुआ आज यानी कि बुधवार 15 अप्रैल 2026 वेडनेसडे 15 अप्रैल 2026 को दिख सकता है। और दोस्तों ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ईरान और यूएस में सेकंड राउंड ऑफ नेगोशिएशंस, एक वार्ता का दूसरा दौर फिर से शुरू होने की उम्मीद रखी जा सकती है, क्योंकि ट्रंप साहब ने कहा है कि जी हाँ, वार्ता होगी और इस बार भी वार्ता पाकिस्तान में ही होने की उम्मीद है। हाँ, ये देखने की ज़रूरत रहेगी कि क्या वही लेवल होगा डेलीगेशन का, यूएस डेलीगेशन का। जेडी वैंस साहब जो यूएस वाइस प्रेसिडेंट है, उसी लेवल की डेलीगेशन होगी या कोई और डेलीगेशन को हेड करेगा और हेड लेकर आएगा। अब यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि बहुत प्रेशर था, इवन सऊदी अरेबिया का भी प्रेशर है और भी बाकी सब मुल्कों का भी प्रेशर है कि इसको किसी तरह से ख़त्म किया जाए, समाप्त किया जाए। देखते हैं 16 तारीख को यानी कि बृहस्पतिवार को, जिस ये तारीख वो है जो ट्रंप साहब ने बताई है कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद में दोबारा से वार्ता हो सकती है। तो क्या इस पे कुछ पॉजिटिव आता है या नहीं, लेकिन तब तक के लिए ये पॉजिटिव न्यूज़ है और मार्केट एक बार को इसको और अपसाइड का बाउंस देने के लिए तैयारी होती हुई दिखाई लग रही है। लेकिन हम लोग तो एक एक चीज़ को लेकर चलेंगे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ रिजल्ट्स हों। जी हाँ, कुछ आज रिजल्ट्स भी हैं। ना सिर्फ आज रिजल्ट्स हैं, आज अगर मैं बात करूँगा रिजल्ट्स की, तो आज क्वार्टर फोर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26 के आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के रिजल्ट्स हैं। एचडीबी फाइनेंशियल्स के भी रिजल्ट्स आज ही आने हैं। तेजस नेटवर्क्स, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और जीटीपीएल हैथवे के भी आज ही नतीजे आने हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि कल 16 अप्रैल है, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है और सेंसेक्स की एक्सपायरी वाले दिन विप्रो, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, क्रिसल, एंजल वन, वारी रिन्यूएबल एनर्जीज, आलोक इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स के नतीजे आने हैं। और हाँ दोस्तों, मत भूलिएगा कि आज से क्या, वैसे तो शुरू हो ही चुका है, नतीजों से पहले नतीजों का असर बड़े स्टॉक्स एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में भी दिखने लग जाएगा, क्योंकि आने वाले शनिवार 18 अप्रैल को एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आने हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं एफआईआईज और डीआईआईज की। एफआईआईज और डीआईआईज की जब हम बात करते हैं तो डीआईआईज, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, घरेलू संस्थागत निवेशक 2432.30 के करोड़ के नेट बाय में बैठे हुए हमको दिखाई दिए थे सोमवार को। एफआईआईज विदेशी संस्थागत निवेशकों ने लगभग 1983.18 करोड़ 1983.18 करोड़ का नेट सेल किया था कैश में। अब अगर डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की एफआईआईज की बात करते हैं तो वहाँ हमको क्या देखने को प्राप्त होता है? वहाँ हमको देखने को प्राप्त होता है कि एफआईआईज ने बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को बेचा था, फिर निफ्टी के फ्यूचर्स में कुछ खरीदारी की थी, मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स में एक बिकवाली की थी और दोस्तों न्यूट्रल होके गए थे वो निफ्टी 50 के फ्यूचर्स में। अब कुछ लोग कहेंगे क्यों साहब न्यूट्रल कैसे होकर चले गए थे? क्योंकि उन्होंने लगभग 9800 कॉन्ट्रैक्ट, 9791 कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली, अगर टू बी प्रिसाइज रहूँ, 9791 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय किए थे निफ्टी 50 के, और बेचे कितने थे, सेल कितने किए थे? 9910 कॉन्ट्रैक्ट। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं बाय और सेल का निफ्टी 50 का, इसलिए मैं इसको न्यूट्रल लेकर चल रहा हूँ दोस्तों। अब ज़रा एक बार को चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी 50 किस तरह से चल सकता है। जब हम निफ्टी 50 की बात करते हैं तो 23,842 पर क्लोजिंग हुई थी
सोमवार वाले दिन एक बहुत बड़े गैप डाउन के साथ खुलने के बावजूद भी अच्छी खासी रिकवरी आती हुई दिखाई दी थी। हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पिटा था उस दिन और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड भी पिटा था। अब देखते हैं कि आज का रुख क्या हो सकता है। एनीवेज, आज हो सकता है कि गैप अप ओपन हो जाएं, लेकिन मैं यहाँ पर टेक्निकल लेवल्स की बात कर रहा हूँ। 23,907 23,907 23,907 परसों का यानी सोमवार का हाई था। इसके ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। अब 23,907 वी माइट बी एबल टू सी 23,948 23,948 का एक लेवल है, और वो पार हुआ तो 24,000 24,000 को स्ट्राइक करने के लिए हम जा सकते हैं। अब इस वीकेंड पर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अभी ये 2-3 दिन से यही सुन रहे थे साहब, बड़ी मुश्किल से बुल्स 24,000 पार लेकर जाते हैं क्लोजिंग, और अचानक से अगले दिन ही बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है। मैं उम्मीद करूंगा कि अब 24,000 एक बार पार हो और उसके बाद वो टिके और यहाँ पर एक सपोर्ट, एक अच्छा बेस बनता हुआ हमको दिखाई दे। 24,000 अगर पार होता है तो 24,057, 24,057, अबव दैट 24,101, 24,101, 24,161, 24,161, एंड अगर वो भी पार हुआ तो 24,200, 203, 24,200, 203 के लेवल्स ऑन द अपसाइड देखने को प्राप्त हो सकते हैं निफ्टी 50 में। अब कुछ लोग कहेंगे क्या एक तरफा ही चलेगा? देखिए साहब, मार्केट कभी भी एक तरफा नहीं चलता, मार्केट कभी भी आपके या मेरे कहने से नहीं चलता है। टेक्निकल्स पे बात कर रहा हूँ इसीलिए। और डाउन साइड के लेवल्स हमारे कब शुरू हो सकते हैं? देखिए डाउन साइड पे जब तक हमारा 23,785 के नीचे ना जाए, 23,785 786 के नीचे ना जाए, मैं डाउन साइड के बारे में नहीं सोचूंगा। उसके नीचे आ सकता है 23,739, 23,739, और अगर वो भी टूट गया 23,694, 23,694, 23,666, 23,665, 666 के लेवल्स निफ्टी 50 पर दिखाई दे सकते हैं। जब हम काम करेंगे निफ्टी 50 पे तो हमारा फोकस कहाँ रहना चाहिए? एक तो आपको मैंने बता ही दिया, आईटी के भी रिजल्ट्स आने वाले हैं, बैंकिंग के भी रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो विप्रो के कल रिजल्ट्स हैं, 1 डे बिफोर विप्रो रिजल्ट्स हैं। हमको आईटी सेक्टर पे तो रखना ही रखना है नज़र, लेकिन साथ साथ अब आपको नज़र रखनी होगी कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और बड़े बैंक क्या करते हैं। बेसिकली बैंकिंग तय करेगा कि अब मार्केट को कितना ऊपर जाना है और क्या कितना नीचे गिरना है। बैंकिंग के ऊपर दारोमदार रहेगा, और साथ में अपने आप में इंडेक्स, जिसको मैं कहता हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, क्या उस खबर को अब बचा पाया है जिसमें भारत सरकार ने इसके ऊपर डीजल एक्सपोर्ट्स करने पर ड्यूटीज़ बढ़ा दी थी। 55 साढ़े 55 रुपये पर लीटर, 55.5 पर लीटर जो था वो इन्होंने ड्यूटी बढ़ा दी थी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ डीजल, एंड इवन एटीएफ पर भी अच्छी खासी पर लीटर ड्यूटी बढ़ा दी थी। तो क्या उसको डाइजेस्ट कर पाया है या उसका असर आज भी चलता है, ये एक देखने का सबब होगा। अब बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी किस तरह से चल सकता है। क्या आज आपको क्या लगता है कि आज ऑल 14 आउट ऑफ 14 स्टॉक्स विल बी इन ग्रीन इन बैंक निफ्टी? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। बैंक निफ्टी की बात जब करते हैं, 55,605 पर क्लोजिंग हुई थी, 55,605 पर क्लोजिंग थी, 55,752 55,752 का पिछले दिन का हाई था। अगर हम 55,752 के ऊपर टिकने लगें, चलने लगे, टिकने लगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके बाद लेवल आ सकता है अनदर 200 पॉइंट्स, 55,950 952 55,952 55,952 से 56,000। लोग कहेंगे साहब ये क्या बड़ा रेजिस्टेंस आ सकता? रेजिस्टेंस है, लेकिन कोई बहुत बड़ा रेजिस्टेंस मुझे कम से कम नज़र नहीं आ रहा। 56,000 के पार हुए तो 56,112, 56,112, और वो पार हुए तो उसके बाद 56,336, 56,336, 56,500, 56,500, ये लेवल सबसाइड पे देखने को प्राप्त हो सकते हैं। हाँ, इतना याद रखिएगा कि 55,400 के नीचे अगर जाना शुरू कर दे, 55,400 के नीचे अगर जाना शुरू करता है निफ्टी बैंक, तो दिक्कत शुरू, जो कि हमको लेके जा सकते हैं 55,229, 55,229 की और अगर वो भी टूट गया तो 55,076, 55,076, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी
54,960, 961, 54,960 से 54,961 के लेवल्स निफ्टी बैंक दिखा सकता है। आज दोस्तों अपना सेंसेक्स पर की बजाय आज हम फिन निफ्टी पर चलते हैं। पहले फिन निफ्टी के क्या लेवल्स कहते हैं। फिन निफ्टी पर जब हम बात करते हैं तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इसलिए भी ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर भी अब वॉल्यूम्स होने शुरू हो चुके होंगे, और वैसे भी जब भी ये बड़े स्टॉक्स के रिजल्ट्स आते हैं ना बैंकिंग के, इसका असर बैंक फिन निफ्टी पर भी पड़ता है, बैंक निफ्टी के साथ साथ। तो ये यहाँ पर अब वॉल्यूम्स होने शुरू हो जाते हैं। फिन निफ्टी की जब हम बात करते हैं 26,047 पर क्लोजिंग है, 26,047 पर। लेकिन हम लोग अपसाइड के बारे में तभी सोचेंगे जब अगर 26,135 26,135 के ऊपर चलने लगे, टिकने लगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 26,177 उसके बाद एक लेवल आता है 26,177 का, और वो भी पार हुआ 26,223 26,223, एंड अबव दैट 26,270 टू 26,300 26,270 से 26,300 का लेवल दिख सकता है। डाउन साइड पे हम तभी जाएंगे जब 25,967 कट जाए, 25,967 बिलो दैट वी माइट बी एबल टू गो टूवर्ड्स 25,902 25,902, और अगर वो भी कट गया तो 25,850 25,849 850 का लेवल दिख सकता है जी। अब मैं बात करूं बीएसई सेंसेक्स की, लेकिन हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे लिंक से डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट नहीं खुलवाया है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में लिंक दे रखा है फ्री अकाउंट ओपनिंग का डेल्टा एक्सचेंज में। आप अगर अकाउंट ओपन करते हैं डेल्टा एक्सचेंज में तो आपको चांस मिल जाता है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने का। व्हाट्सएप ग्रुप विच इज़ अगेन अ फ्री ग्रुप। हाँ, टेलीग्राम से अगर कोई जुड़ना चाहता है तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखा है। चलिए अब बात कर लेते हैं बीएसई सेंसेक्स पर किस तरह से चल सकता है। सेंसेक्स कल एक्सपायरी है, 1 डे बिफोर एक्सपायरी ऑफ बीएसई सेंसेक्स होल्ड करके जाना समझदारी बिल्कुल भी नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। 77,063 जब तक हम 77,063 के ऊपर, मंडे का हाई था जी, पिछले दिन का हाई था वर्किंग डे का, इसके ऊपर जब तक चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 77,063 के ऊपर हमारे लिए लेवल है 77,360 77,360 का, और अगर वो भी पार हो गया तो 77,538 77,538, एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 77,676 77,675 676 का लेवल अपसाइड में हमको देखने को मिल सकता है। डाउन साइड की अगर बात करेंगे, अगर 76,493 टूटता है, 76,493 टूटा तो 76,251 76,250 251, बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 75,933 75,933। अब बात करनी है हमको निफ्टी मिड कैप की। जी हाँ, मिड कैप निफ्टी। भाई मिड कैप निफ्टी कैसा चल रहा है? 13,300 के ऊपर, 13,300 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 13,300 अगर पार होता है तो एक लेवल है छोटा सा 13,331 13,331, विच इज़ मंडे इज हाई ऑफ मंडे है। 13,331 अगर निकल गया तो 13,362 13,362 13,388 13,388, और उसके ऊपर गए तो 13,419 420 13,419 टू 13,420 दिख सकता है जी। ऑन द डाउन साइड अगर 13,200 कट गया, 13,200 के नीचे गए तो फिर 13,156 तक का एक लेवल दिख सकता है। 13,200 बिलो 13,200 might be able to see 13,156, and if that also gets breached we might be able to see 13,114 13,114, और उसके नीचे 13,083 13,082 13,083 का लेवल दिखाई दे सकता है हमको निफ्टी मिड कैप में। फोकस ऑन टुडे शुड बी ऑन द बैंकिंग एंड द आईटी सेक्टर। बैंकिंग में आपको पता है कि अब नतीजों से पहले नतीजों का असर दिखना शुरू हो जाएगा। क्या बड़े बैंक रैली करने वाले हैं? क्या बैंक निफ्टी रैली करने वाला है? ज़रूर नीचे लिख के मुझे बताइएगा कमेंट्स में। और हाँ, डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट अपना ज़रूर खोलिएगा। डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट आपका जो है वो फ्री है, और उसके साथ साथ आपको लाभ मिल सकता है 2 दिन की क्लास का भी, जूम पर जो क्लास होगी, ऑल्सो ग्रुप में ऐड होने का भी मौका आपको मिल जाएगा। एंड हाँ, टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िएगा।
टेलीग्राम से जुड़ने की एक बात और बता देता हूँ कि बहुत, अगर आप जाते हैं टेलीग्राम पर, सर्च करते हैं जसी टेक, तो बहुत सारे चैनल्स हैं वहाँ, वो सब के सब नकली हैं। उन नक्कालों से सावधान रहिए। हमारा चैनल पब्लिक में नहीं दिखाई देगा। हमारा चैनल से अगर आपको जुड़ना है तो प्राइवेट है, और नीचे दिए गए जो लिंक हैं डिस्क्रिप्शन में या पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में, उन्हीं से आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। दिस यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड, if you search it on the Telegram, you won't be able to find it. You will only get to reach the right place, the right Telegram channel, through this description link or the pinned message, the video link. This is the only, the link that works to reach Jesse Tech's Telegram channel. बाकी तो मेरी पिक तस्वीर लगा के, मेरी फोटोग्राफ लगा के, पूरे का पूरा चेहरा वगैरह, चेहरा मोहरा वैसे ही बना रखा है, जसी टेक भी लिख रखा है, बट वो सब नकली हैं। उनमें डायरेक्ट सर्च करने से हम असली वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्राइवेट चैनल है। याद रखिएगा कि हम लोग से भी रजिस्टर्ड नहीं है, और जो भी बातचीत वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ अकेडमिक पर्पज से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि रिक्वेस्ट करूँगा, इल्तिजा करूँगा, गुजारिश करूँगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक, बाय बाय।